जिस वक्त दुनिया 21वीं सदी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में जुटी है, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से आई तस्वीरें बताती हैं कि हम आज भी दुनिया से सालों पीछे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राम मंदिर निर्माण जोरों पर है और उसी सिलसिले में हर गांव, कस्बे, शहर में रैलियां निकाली जा रही हैं। अब इन रैलियों पर पथराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सवाल ये उठता है, जरूरत ऐसी घटनाओं को रोकने की है या इस पर सियासत करने की? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों इन मुद्दों को सियासी तूल दिया जाता है? क्यों नेता संयमित बयान नहीं देते? क्यों ऐसे बयान देते हैं कि पलटवार में जो कुछ कहा जाए वो मुद्दे को भड़का दे? तस्वीरें शुक्रवार शाम को उज्जैन की हैं, जहां भारत माता मंदिर पहुंच रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं घरों की छत से किस तरह पत्थर फेंक रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो इंदौर के पास गौतमपुरा के चांदन खेड़ी में हिंदू समाज की रैली पर पथराव की हैं। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उज्जैन में जिस घर से पत्थर फेंके गए उसे तोड़ दिया, जबकि चांदन खेड़ी के उस इलाके से अतिक्रमण को हटाया गया जहां पथराव हुआ था। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने इन घटनाओं के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए जुलूस निकाले जा सकते हैं, दंगा भड़काने वाले नारे लगाए जा सकते हैं, भाजपा की बैठकें हो सकती हैं, विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, अमित शाह जी की चुनावी रैलियां, सभाएं हो सकती हैं, फिर विधानसभा और संसद की बैठकें क्यों नहीं हो सकती? वैसे सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस तरह के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें विजुअल और फुटेज दिखाई दे रहे हो, उसमें काय की जांच करने वाले हैं। जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं तो पत्थर निकाले जाएंगे, वहीं पत्थर निकाले। जो सवाल उठा रहे हैं उस पर सबको जवाब देने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें और देखिए। ये मंदसौर के डोराना का हल है, जहां मंगलवार को राम मंदिर निर्माण जन जागरण यात्रा के लिए निकाली जा रही बाइक रैली के दौरान जमकर विवाद हुआ। जाहिर तौर पर लगातार सामने आ रहे वीडियो से कुछ सवाल तो उठे हैं। आखिर प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो गया है? यदि पुलिस के पास इनपुट हैं, तो ज्यादा पुलिस बल क्यों तैनात नहीं होता? क्या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई काफी है? क्यों समाज के सभी वर्गों को एक साथ बैठाकर माहौल को नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया गया? बहरहाल बीजेपी इन सब पर सख्ती की बात कर रही है तो कांग्रेस अपने नेताओं की पैरवी कर रही है। जवाब ना मोदी जी के पास है, ना प्रांतीय प्रदेशों में बैठी सरकारों के पास। आज सिर्फ धोखा है, भय है और षड्यंत्र है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के संग लड़ेगी, लड़ रही और आगे भी लड़ेगी। अगले कुछ महीने तक शहर, गांव, कस्बों में राम मंदिर को लेकर रैलियां निकाली जानी है। विश्व हिंदू परिषद पहले ही 4 लाख गाँव में 11 करोड़ परिवारों से संपर्क का ऐलान कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन पहले से इंतजामों को पुख्ता रखे, ताकि जो तस्वीरें अभी आपने देखी वैसे नज़ारे आगे और ना दिखें। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल।